क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे आक्रामक क्रिकेटर मैदान पर जितना पैसा कमाता है उससे कहीं ज्यादा मैदान के बाहर कमाता है? वास्तव में क्रिकेट उनकी इनकम का मुश्किल से 10% हिस्सा है। 2006 में अपने पिता की मृत्यु के कुछ घंटों बाद 18 वर्षीय विराट कोहली ने अपनी टीम को बचाने के लिए 90 रन बनाए। वह जुनून एक दिन लगभग 1100 करोड़ रुपए के एम्पायर को जन्म देगा। तो दिल्ली के एक लड़के ने यह कैसे किया? तो अपने हाथ में एक कप चाय पकड़ो, क्योंकि ज्ञान ग्लिट्ज की आज की स्टोरी उसी ड्रामा और इमोशन के साथ बताई जाएगी जो कोहली क्रीज पर लाते हैं। विराट की क्रिकेट यात्रा ने उन्हें फेम दिलाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी बीसीसीआई सैलरी 7 करोड़ रुपए है, जिसमें आईपीएल हर साल 15 करोड़ रुपए जोड़ता है। लेकिन मैदान के बाहर जो होता है उसकी तुलना में ये सिर्फ जेब खर्च है। वो मौज मस्ती के लिए शतक बना रहे थे, असंभव लक्ष्यों का पीछा कर रहे थे और किंग कोहली जैसा निकनेम कमा रहे थे। कोहली जीत के पोस्टर बॉय बन गए और ब्रांड्स ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनकी एंडोर्समेंट फीस प्रतिदिन 7.5 से 10 करोड़ रुपए तक है। वो एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 196 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें एमआरएफ के साथ 100 करोड़ रुपए का बैट कॉन्ट्रैक्ट और प्यूमा के साथ 110 करोड़ रुपए जैसे मेगा डील शामिल हैं। और सोशल मीडिया पर 270 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ, जो किसी भी एशियाई एथलीट के लिए सबसे ज्यादा है। ब्रांड्स उनके पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वह एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जिससे वो ऑनलाइन सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एथलीटों में से एक बन गए हैं। ओह, और क्या हमने बताया? उन्होंने साल 2023-24 में 66 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का भुगतान किया, जिससे वे भारत के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले खिलाड़ी बन गए। ये अकेले ही आपको ब्रांड कोहली के पैमाने के बारे में बताता है। कई सेलेब्स के विपरीत कोहली ने सिर्फ सैलरी लेने का काम नहीं किया, उन्होंने संपत्ति भी बनाई। उन्होंने यूनिवर्सल स्पोर्ट्सबिज के साथ मिलकर यूथ फैशन ब्रांड रॉन की सह स्थापना की। बाद में उन्होंने इसमें 19.3 करोड़ रुपए का निवेश किया। 2023 में पेरेंट कंपनी का मूल्यांकन लगभग 800 करोड़ रुपए था, जिससे उनकी हिस्सेदारी में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई। फिर 18 आया, जो प्यूमा के साथ उनका प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड है, जिसमें शामिल है जूते, एक्टिव वियर, परफ्यूम, यहाँ तक कि 18 कम्यून नामक रेस्टो बार चेन भी। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं थी, ये एक बिजनेस मूव थी। 18 अब यूथ अपील और सेल्स में इंटरनेशनल लेबल्स को टक्कर दे रहा है। कोहली कपड़ों और जिम तक ही सीमित नहीं रहे, वो एक बहुत दूर तक की सोच रखने वाले निवेशक बन गए। 2020 में उन्होंने और अनुष्का ने गो डिजिट इंश्योरेंस में 2.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 4 साल बाद कंपनी का मूल्यांकन 28,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उनके हिस्से ने 4 गुना से अधिक रिटर्न देखा। निवेश के लिहाज से मानो जैसे कि क्रिकेट की सेंचुरी। उन्होंने जिम चेन लॉन्च करने के लिए 2015 में 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके चिसेल फिटनेस को भी सपोर्ट किया। वो एंटरप्रेन्योर्स जयदेव मोदी और अक्षय टंडन के साथ इंडियन सुपर लीग के एफसी गोवा के को ओनर बन गए। 2021 में विराट और अनुष्का ने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव्स बनाने वाली इंडियन स्टार्टअप ब्लू ट्राइब फूड्स में इन्वेस्ट किया। 2022 में कोहली ने होम ग्रोन क्राफ्ट कॉफी ब्रांड रेज कॉफी में एक अज्ञात राशि के लिए निवेश किया। अन्य वेंचर्स में 2021 में इन्वेस्टर एम्बेसडर के रूप में ग्लोबल वेलनेस टेक ब्रांड हाइपरेस के साथ पार्टनरशिप करना, और यहां तक कि उस समय आईपीटीएल टीम यूए रॉयल्स के को ओनरशिप के साथ टेनिस में प्रवेश करना शामिल है। टेक से लेकर वेलनेस तक कोहली का पोर्टफोलियो उनके क्रिकेट शॉट्स की तरह ही डाइवर्सिफाइड है। इस व्यक्ति ने फिटनेस, फूड टेक, फैशन, खेल और वेलनेस में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ऐसे ब्रांडों में इन्वेस्ट किया जो उनकी वैल्यूज यानी फिटनेस, स्वच्छ भोजन, परफॉर्मेंस के साथ फिट बैठता है। कोहली के एम्पायर को अलग दिखाने वाली बात सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी है। वो बनाता है जिसके लिए क्रिकेट की जरूरत नहीं होती। ये किस्मत नहीं है, ये लेगेसी की प्लानिंग है। वास्तव में इंस्पायरिंग बात यह है कि कोहली ने क्रिकेट के मैदान पर दबदबा बनाए रखते हुए ये सब किया है। उनकी कहानी इमोशनल रूप से बहुत बड़ी है। वो लड़का जिसने 18 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरा। एक यंग कप्तान जिसने देश की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया। वो आइकन जिसने विपरीत परिस्थितियों को एम्बिशन में बदल दिया। वही अथक प्रेरणा उसके बिजनेस वेंचर्स को शक्ति देती है। वो जोखिम लेने से नहीं डरता, चाहे वो किसी तेज गेंदबाज का सामना करना हो या किसी नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना हो। और जब वो अब भारत का कप्तान नहीं है, जब वो हर मैच में रन नहीं बना रहा है,
तब भी उसके ब्रांड बढ़ते रहते हैं। ये एक सच्चे बादशाह की निशानी है। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट के लेजेंड नहीं बन गए, वो स्मार्ट कदम उठाकर एक बिजनेस आइकन बन गए। उनका 1000 करोड़ रुपए का एम्पायर सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये अपनी कीमत जानने और लंबे समय तक खेलने के बारे में है। वेस्ट दिल्ली के एक किशोर से लेकर भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर और ब्रांड आइकन तक, कोहली ने सिर्फ रनों का पीछा नहीं किया, उन्होंने रिजल्ट्स का पीछा किया। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि कोहली के किस बिजनेस कदम ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसी ही और दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।